गजपत किला काली माता मंदिर चंद्रभागा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध देवस्थान है। यह स्थान जम्मू से लगभग 115 किलोमीटर तहसील राजगढ़, सराज जिला रामबन में आता है। स्थानीय दंत कथाओं एवं कुछ इतिहासकारों से यह पता चलता है कि पांडव महाबली भीम ने वनवास के समय इस स्थान का निर्माण किया था। बाद के समय में यह स्थान बहुत सारे राजाओं का किला भी रहा है और यहाँ पर बहुत सारे अपराधियों को कारावास में भी रखा गया था, जिनमें से कुछ को मृत्युदंड भी यहीं मिला। गजपत किला जम्मू कश्मीर की तहसील राजगढ़ सराज की एक बड़ी मशहूर विख्यात जगह है। ये 5-6 चीज़ों के लिए जो है विख्यात है। एक यहाँ का जो काली माता मंदिर है, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ इस स्थान पे आते हैं। काली माता मंदिर के अलावा यहाँ पे एक पौली है जिसके साथ यहाँ मान्यता जुड़ी हुई है कि यहाँ महाकाल का वास होता था। इसके अलावा यहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है। यहाँ की दूसरी विशेषता इसकी जो भौगोलिक आकार है, जो इसकी टोपोग्राफी है, इसके एक साइड पे राजगढ़ नदी है और दूसरी साइड जो है चंद्रभागा दरिया है। चंद्रभागा दरिया जो है ये प्राचीन नदियों में से एक है। इसका ऋग्वेद की जो नदी स्तुति है इसमें उल्लेख है अस्कनी। तो इस हिसाब से ये स्थान जो है अपने आप में एक विशेषता रखता है। इसके अलावा यहाँ की जो इसकी आकार जो है एक कॉनिकल शेप में है। आपने अगर कोन शेप में एक लकड़ी की टोकरी हुआ करती थी जिसको यहाँ के स्थानीय भाषा में खारा बोला जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में शायद देखा होगा। ये एकदम कॉनिकल शेप में एक जगह है जिसके टापू पे ऊपर आके जो है यहाँ काली माता का एक विख्यात मंदिर है। अगर हम इसके इतिहास पे जाएं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी BC में जब महाभारत काल जब हुआ था, पांडवों को वनवास हुआ था, तो पांडव इस क्षेत्र में वनवास काटने आए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी जगह डोडा, किश्तवाड़, रामबन में पांडवों के जो अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ की ये मान्यता है कि जो पांडवों में से भीम थे, भीम बहुत बली थे और बड़े बड़े काम करते थे। वो अपना काम रोक देते थे अगर बीच में कोयल बोलती थी। तो वो एक उस कोनिकल टोकरी में खारे में जो है मिट्टी लेके कहीं जा रहे थे, तो अचानक से जब उन्होंने कोयल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने यहाँ पे मिट्टी पलट दी। तो उल्टा कॉनिक शेप में जैसे ये इस स्थान का जो है एक टोपोग्राफी बनती है। तो ये एक बड़ा जम्मू कश्मीर में सबसे सुंदर और सबसे विचित्र स्थान है, जहाँ आसपास देख के आपको लगेगा कि ये कंडी एरिया है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं कंडी के बीच में आपको लगेगा कि ये एक पहाड़ी स्थान है। उसके अलावा अगर आप इतिहास में देखेंगे तो यहाँ पे महाराजाओं के समय में यहाँ पे किला हुआ करता था। इसका उल्लेख आता है कि यहाँ पे 1822 में एक राजवीर सिंह जो है वो आए हुए थे, उन्होंने इसको ध्वस्त किया हुआ था और उसके बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ था। इसके अलावा इस जगह पे इस किले की जो है एक जो मशहूर बात रही है कि बहुत सारे अपराधियों को यहाँ पे कैदी बनाया गया था, जिसमें महाराजा रणबीर सिंह की हत्या की साजिश करने वाले लोगों में से एक थे हिटो सिंह। उनको भी यहाँ रखा गया था और उनका अंत में यहीं मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो है एक सुल्तान खान राजौरी के थे जो यहाँ पे उनको भी कारावास में रखा गया था और उनकी जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जो घोड़े पर सवार होकर चंद्रभागा नदी को पार करते थे। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत सुंदर है। इसके एक तरफ राजगढ़ नदी है और दूसरी तरफ चंद्रभागा है। चंद्रकोट, रामबन, झटगली, राजगढ़, बबड़ोता, चक्का कुंडी आदि आसपास के स्थानों में आते हैं।
यह स्थान प्राचीन और पवित्र ही नहीं अपितु प्राकृतिक रूप से मनोरम भी है। यहाँ की जलवायु आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस स्थान की बहुत मान्यता है। माता काली के इस धाम पर जम्मू कश्मीर के सभी स्थानों से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के उपरांत यात्राएं लेकर भी यहाँ आते हैं। इस स्थान में लोगों की बहुत आस्था है, परंतु समय की अनदेखी के चलते यहाँ विकास कार्य नहीं हुए। वर्तमान समय में काली माता मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के नाम से एक कमेटी है जो यहाँ की धार्मिक एवं विकास की गतिविधियों की देखरेख कर रही है। 2011-12 के बाद हमने एक अच्छी तरीके से कमेटी बनाने की कोशिश की और बाद में उसको एक ट्रस्ट की शक्ल देकर कानूनी तरीके से एक हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट चल रहा है। उस ट्रस्ट में तो हमारे 50 से 60 मेंबर जो कोर मेंबर हैं और उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ अभी डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और उधमपुर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मेन जो उत्सव हमारे काली माता मंदिर में जो सेलिब्रेट किया जाए, मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर एक साल में एक विशाल जागरण होता है जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माता भक्तों के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामना पूरे करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सनासर, सुधमहादेव, उधमपुर, उसके बाद क्रिमची, मानसर, रामनगर, अपना रामबन से पीछे खिते की बात करें, पोगल से लेकर हमारा जितना भी सराज बेल्ट है तो सभी गाँव से यहाँ पर यात्रु आते हैं। और उस हमारा इसी जैसे हर साल जून के महीने में यहाँ से एक विशाल छड़ी यात्रा निकलती है जो चामुंडा माता मंदिर गलाधार जाती है और उसके लिए यहाँ पर हमारे ज़िला रामबन से और दूसरे ज़िलों से भी यहाँ पर छोटी छोटी छड़ियाँ आती है। तो वो छड़ियाँ यहाँ पहुँचने के बाद रात को यहाँ पर विश्राम होता है और दूसरे दिन एक विशाल छड़ी यहाँ से हम चामुंडा माता गलाधार लेकर जाते हैं। और अभी इसी पिछले साल से हमने एक नया उत्सव मनाने की यहाँ पर शुरुआत की है। वो जैसे हमारा हिंदू नववर्ष जो माँ चैत्र के नवरात्रों में शुरू होता है तो इसको अश्कनी के नाम से वो उत्सव इस बारी हमने शुरुआत की है, जिसमें हम सब लोग यहाँ पर आकर अपने हिंदू नववर्ष की आरंभ हम गजपत किला से ही काली माता मंदिर के भवन से शुरू करते हैं। वर्ष में यहाँ 2 बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। एक अश्कनी उत्सव हिंदू नववर्ष मेला जो कि चंद्रभागा के वैदिक नाम अश्कनी के नाम से आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा नदी का नाम ऋग्वेद की नदी स्तुति में अश्कनी है। अश्कनी तट पर यह देवस्थान होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ का वार्षिक विशाल जागरण है जो गुरु पूर्णिमा को किया जाता है। दोनों उत्सवों में श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ होती है। जागरण में बहुत से स्थानों से लोग छड़ियां लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ से एक छड़ी गलाधार चंडी माता मंदिर जाती है। काली माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के अनथक और निष्ठापूर्वक जत्नों और माता के भक्तों के अपार सहयोग से आज इस स्थान पर बिजली, पानी एवं प्रसाद बनाने के लिए पर्याप्त सुविधा है। इस स्थान पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए एक भव्य सराय का भी निर्माण किया गया है। सभी धर्म प्रेमियों और माता के भक्तों से ये निवेदन है कि मां के इस भव्य और मनोरम स्वरूप के दर्शन करने अवश्य पधारें। तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी आ रही है राजगढ़ तहसील से होके, तो यहाँ से पास से गजपत किला मंदिर के पास से गुजरती है। तो वहाँ पे भी हमने एक प्लान गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि यहाँ पे मिनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाए, तो वहाँ पे झील बनेगी, तो वहाँ पे पर्यटकों का स्थान ये हो सकता है। पिलग्रिम टूरिज्म के लिए हम हर वो काम करेंगे जो है इस स्थान को की भलाई के लिए या स्थान को के लिए जो है वो लाभदायक होगा। साथ में नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका का भी हम यहाँ पे बनाने का प्रावधान रखा है कि हम
यहाँ पे एक मेडिसिनल और हर्बल जो है का एक गार्डन बनाए, ताकि लोग जो है हमारी प्राचीन समय से जड़ी बूटियाँ जो है उनका जो लाभ है और उनका जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो इनकी ज़रूरत होती है या उनकी इम्पोर्टेंस होती है, उनका जो है ज्ञान लोगों को दिया जाए। माता रानी की जो आस्था है ये हमारे पुरखों से, हमारे बुजुर्गों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे बुजुर्ग जो थे, बहुत पहले के हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग यहाँ पे माता रानी के दरबार में आते थे, तब से लेकर ये हमारी आस्था बनी हुई है। यहाँ पे आके हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे बुजुर्गों की मनोकामनाएं पूरी हुई। हमारे पास कई लोगों की ऐसा अनुभव है कि जो यहाँ पर आके कोई नौकरी के लिए यहाँ माता रानी को अपनी नौकरी मांगता है, उनको नौकरी मिलती है। कोई बच्चों के लिए आते हैं, उनको संतान मिलती है। तो कई प्रकार के समस्याएं लेकर जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनको यहाँ की मनोकामनाएं माता उनको देती है, उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करती है। तो ये आस्था जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये आस्था ही है कि हम आज भी इस आस्था के कारण ही यहाँ पर एकत्रित हुए, कहीं कहीं से आके। तो इसी तरह से माता रानी के दरबार में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। माता काली जी का कोई अंत नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, माता काली जी उनकी सहायता करती हैं, अपने साक्षात स्वरूप का अनुभव कराती हैं, सबको सुख शांति देती हैं, भक्तों को संतान का वरदान देती हैं, निर्धन को धन प्राप्ति कराती हैं, भूखे को अन्न देती हैं, अंधे को दृष्टि प्रदान करती हैं, गूंगे को वाणी देती हैं, अपंग को दौड़ता करती हैं। मां काली पूजनीय और वंदनीय है।